हाय दोस्तों, आज काफ़ी लंबे समय बाद मैं अपने चैनल पे एक वीडियो बना रहा हूँ। और जो मेरा लास्ट वीडियो मेरे चैनल पे था वो ये था कि मैंने साम्स डैनिक का जो साम्स था उसे अनबॉक्स किया था। और अनबॉक्स करने के बाद मैंने कहा था कि मैं आपको इसका रिव्यू करके बताऊंगा कि इसका क्या रिजल्ट है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उसके बाद मैं वीडियो डाल नहीं पाया किसी रीज़न से। तो अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जो डैनिक का साम्स था उसमें दो साम्स मैंने ऑर्डर किया था, LGD 4033 एंड रेड 140। तो LGD 4033 का जो डोज था वो एक कैप्सूल लेना था लंच से आधा घंटा पहले। और रेड 140 का जो कैप्सूल था उसका डोज था एक कैप्सूल एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले। और एक कैप्सूल या तो पोस्ट वर्कआउट के बाद या आप इवनिंग में ले सकते हो। अब उसमें जो प्रॉब्लम थी कि मैं टच में था उनकी जो डैनिक साम्स वाले जो कंपनी थी उनके जो एग्जीक्यूटिव्स थे, और जो वहाँ के मतलब फिटनेस के लिए गाइड करते थे, और जो उनके कोचेज थे तो उनके अंडर सुपरविजन में था। तो जैसे ही LGD लेना शुरू किया तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं था। मतलब उससे ना कोई बेनिफिट था ना ही कोई साइड इफेक्ट था। लेकिन जो LGD 4033 था, हाँ, यानी कि 4033 LGD 4033 जो था, उसे जैसे ही लंच से पहले लेते थे आधा घंटा पहले, तो विद इन 5 मिनट्स बॉडी में चेंजेस देखने को मिलती थी। चेंजेस क्या थी, एकदम से आपकी हार्ट बीट हाई हो जाती और बॉडी का जो टेम्परेचर था वो डाउन रहता था, यानी कि 95 और 96 रहता था। लेकिन आपकी बॉडी में ऐसे लगती थी जैसे आग निकल रही हो। और हार्ट बीट एकदम से तेज होता है हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे बॉडी कंपन हो रही है। और मतलब आपको बहुत तेज मतलब अंदर से आग निकल रही है। और जब टेम्परेचर आप चेक करते हो उसका बॉडी का, तो टेम्परेचर मिलता है आपको 95 और 96। मीन्स यू कैन से दैट इफ यू हैव टेकन हाई डोज लाइक दैट। मीन्स ये सिम्टम्स कुछ ऐसे लगते हैं जैसे हाई डोज का कोई इंजेक्शन भी लग जाता है ना, एंटीबायोटिक हो या कोई भी हो। तो ऐसे सिम्टम्स जब देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही सिम्टम्स LGD 4033 को लेने के बाद देखने को मिले थे। मतलब बॉडी में एकदम ऐसे हीट पकड़ जाती है और टेम्परेचर उसका लो होता है और हार्ट बीट एकदम 100 क्रॉस कर जाती है और BP भी आपका हाई हो जाता। तो इट वाज ए प्रॉब्लम। जब उन्हें रिपोर्ट किया तो वो बोलते कि जब शुरू शुरू में LGD लेते हैं तो मतलब बॉडी उसे सहन नहीं कर पाती है, तो धीरे धीरे ना टॉलरेट करने लगती है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप मतलब एक दिन रुक के एक दिन लीजिए। लेकिन जब एक दिन रुक के एक दिन लिया तो भी वही सेम प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने क्या कहा कि कैप्सूल में से आप हाफ डोज लेके देखिए, हो सकता है कि डोज हाई हो 10 mg की। हाफ डोज लिया तब भी वही प्रॉब्लम थी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप LGD 4033 ले रहे हो तो सबसे पहले आप ये जानो कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रही है। तो मैं डैनिक का LGD तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। जो उसे लेने के बाद में जो सिम्टम्स दिखाई दिए, रियली मतलब वो, अगर कोई नहीं जानता अपनी बॉडी को मॉनिटर करना, या किसी को नॉलेज नहीं है क्या हार्ट रेट होता है, क्या BP बढ़ रहा मतलब क्या राइगर टाइप होता है, क्या टेम्परेचर होता है, तो उनके लिए वो वाकई में हार्मफुल है। और जो रेड 140 था उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था, कोई बेनिफिट भी नहीं था। तो कुल मिला के ये है कि डैनिक का साम्स जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डैनिक वालों ने जो साम्स निकाला है, थर्ड डिग्री भी आपने देखा होगा, थर्ड डिग्री के नाम से भी मतलब प्रोडक्ट हैं, वन स्टॉप, साम्स इंडिया, ये सारे एक ही हैं। तो मतलब सबसे पहले तो आपको ये मॉनिटर करना है कि बॉडी के साथ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और ये मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगे, बॉडी के लिए बिल्कुल हानिकारक थे। अगर मैं नहीं जानता कि बॉडी कैसे मेंटेन करनी है या कैसे मॉनिटर करनी है, तो मतलब वो अनसेफ हो सकता था। अगर मैं उनके ही कहने पे चलूँ कि सर एक हफ्ते में बॉडी टॉलरेट करेगी इसको, एक हफ्ते आप रेगुलर लेते रहिए, तो वो वाकई में मतलब अच्छा नहीं था। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, डैनिक का साम्स मैं तो सजेस्ट करता नहीं हूँ। और बाकी आप मतलब खुद समझदार हो, देख सकते हो सकता है कि आपके साथ ये साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन जो लेने के बाद मुझे चैलेंजेस लगे और जो साइड इफ़ेक्ट लगे वो मतलब
ये साइड इफ़ेक्ट थे और मैं रिकमेंड नहीं करता इसके लिए। थैंक यू गाइज।